बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर एक तो खुशखबरी पहली आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर जनरल अमजद शुएब साहब बरी हो गए। उनको बरी कर दिया गया उस भोंडे से केस से जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी सी डिटेल जो उनके साथ रख कर जो जिस्मानी रिमांड में रखा गया उनके साथ होता रहा, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। और नंबर 2, आप और मैं उस बदकिस्मत मुल्क में रहते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बड़े दुख के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैमिली के लोगों के ऊपर प्लॉटों के ऊपर कब्जे होते हैं और नहीं छूटते। अब खबर आती है कि जी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ है और एक रैंडम सा ऑपरेशन होने लगा था और वो ऑपरेशन के अंदर अलवी साहब की भी लॉटरी निकल आएगी, उनके प्लॉट के ऊपर भी कब्जा छूट जाएगा गालिबन। अभी कंफर्म नहीं है, ऑपरेशन होने जा रहा है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं जनरल साहब से। जनरल साहब को फाइनली केस उठाकर अदालत ने बाहर फेंक दिया। वी ऑल न्यू दैट, जिनका थोड़ा सा भी अदालतों का मामला या आपका जिनका चक्कर लगता रहता है अदालतों में, वी ऑल न्यू दैट कि इस FIR के अंदर था ही कुछ नहीं, भोंडी सी FIR थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि जनरल साहब को ट्रॉमेटाइज करना, टॉर्चर करना, शेक करना और झटका देना कि जी जस्ट वांटेड टू टेल हिम दैट हम हैं, वी आर समथिंग। अच्छा भाई साहब, अब उस जब हवालात में रखा गया, जिस्मानी रिमांड 3 दिन का मिला और जिस हवालात में रखा गया उसके ऊपर हमने देखा कैमरा लगा हुआ है और कैमरा बिल्कुल उस स्पॉट के ऊपर लगा हुआ है जहाँ पर वॉशरूम है। हवालातों में इसी तरह होता है कि जी जेलों में जहाँ पर इस तरह की हवालात हो वहाँ पर अंदर ही एक छोटी सी दीवार बनाकर तो वॉशरूम अलग कर दिया जाता है और दैट इज़ हाउ इट इज़। आप फोटो में नज़र आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि इस कैमरे को यहाँ पर लगाने का पर्पस क्या था? क्या आपने वॉशरूम के ऊपर उसको फिक्स किया हुआ है? एंड आई एम श्योर कि इसी तरह का कोई कैमरा बाकी हवालात के बाकी जो कमरा है जिसके अंदर रखा गया था जनरल साहब को, उसके अंदर भी लगा होगा। अब मैं थोड़ा सा वापस आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं, एग्जैक्ट इसी हवालात के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल को भी रखा गया था। एग्जैक्ट इसी हवालात के अंदर वो जो ईंट टूटी हुई है पीछे से, लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, कैमरा ऊपर लगा हुआ है। अब आगे शहबाज गिल ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया ना ये सारी फोटोज़ देखकर, वो बड़ा अजीब सी बात है। किसी साहब ने लिखा हुआ था, ईस्ट कोस्ट एवेंजर है, उन्होंने लिखा क्या ये अमजद शुएब साहब की जेल टॉयलेट के ऊपर कैमरा लगाया गया। उसके ऊपर कोट ट्वीट किया डॉक्टर शहबाज गिल ने, जी ये कैमरा और एक तेज़ लाइट 24 घंटे चलते हैं। मुझे लाइट ज़्यादा तंग नहीं करती थी क्योंकि मेरी आंखों पर ज़्यादा वक्त पट्टी बंधी रहती थी। मैं हमेशा से एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हूँ और स्पेशली ये जो रिसेंट मैंने डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर देखी है ना, इसमें एक चीज़ के ऊपर तो मैं सख्ती से मुत्तफिक हो गया हूँ कि इन डेज टू कम कोई भी बंदा हो जो इस तरह की हरकत करे कि जिस तरह के कामों के ऊपर अपने FIR शहबाज गिल, फवाद चौधरी, इमरान रियाज खान और ये जनरल अमजद शुएब, जमील फारूकी, इन लोगों तमाम सियासतदानों, तमाम सहाफ़ियों, तमाम डिजिटल मीडिया के वर्कर्स के ऊपर दी थी ना, इसी तरह की FIR इन डेज टू कम हर उस बंदे पे होनी चाहिए कि जो अगले टेन्योर के अंदर इस तरह की हरकत करे। बट एट द सेम टाइम जिस तरह हमने आवाज़ अमजद शुएब साहब के लिए उठाई, इमरान रियाज खान साहब के लिए उठाई, जिस तरह फवाद चौधरी साहब के साथ खड़े हुए, जिस तरह शहबाज गिल साहब के साथ खड़े हुए, कल को कम अज़ कम मैं तो उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होऊंगा कि जो कल को अपोजिशन में होंगे और जिनके साथ ज्यादती होगी और होगी। दैट इज़ द सेटअप, दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये सारे ड्रामे इसी तरह इस मुल्क में चलते रहेंगे क्योंकि फैसले करने वाले तो कोई और है। सियासी जमातें तो आगे बस वो डुगडुगी पे नाच रही होती हैं और वो नचा रहे होते हैं एवरीथिंग। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि जब बड़ा दिल मेरा राज़ी हुआ उसको देखकर, दिल राज़ी हुआ जहाँ मेरा खुद दिल खून के आंसू भी रोया वहीं पर कि यार जनरल साहब को जो पेश किया गया आज अदालत में, तो सारे रिटायर्ड जनरल जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो कोई व्हील चेयर के ऊपर है, कोई चेयर के ऊपर है, कोई झुक के खड़ा हुआ है, कोई कमर पकड़ के खड़ा हुआ है। फोटो आप देखिए, मैं साथ कोशिश करता हूँ लगाने की। बुजुर्ग लोग रिटायर्ड जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को देने के बाद अपने एक कलीग, एक्स कलीग या अपने एक दोस्त या अपने सर्विस के एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए वहाँ बाहर खड़े हुए थे। खूबसूरत फोटो है बड़ी, और ये आई थिंक हर पाकिस्तानी के साथ इस तरह का इजहार यकजहती होना चाहिए। लेकिन चले वो एक डिपार्टमेंटल मैटर है, उनका एक सर्विसमैन, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उस मुनासबत से तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। अच्छा लगा। इस सारी कहानी के अंदर जब केस उठाकर बाहर फेंक दिया ना अदालत ने, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी हेडलाइन सिर्फ पढ़िए ज़रा। इस्लामाबाद की अदालत ने अमजद शुएब को बरी कर दिया। जनरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जनरल रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने अमजद शुएब को बरी कर दिया गया कि मतलब बागी बना लिया तुसी, तो फिर वो जनरल भी फारग कर दो ना, अमजद शुएब भी रखो। लेफ्टिनेंट आगे जाके दिया गया जी, केस को डिस्चार्ज कर दिया गया। 27 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था और अवाम को इदारा के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम था।
इस सारे सिनेरियो के अंदर नाजरीन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक ही पैगाम देना मकसूद था कि वी कैन टॉर्चर यू, वी कैन पिक यू अप, इवन इफ यू आर रिटायर्ड जनरल, वी कैन पिक यू अप एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू टू अस। ये आपको क्या लगता है कांस्टेबल और ये FIA ये बेचारे खुद से इतने ताकतवर होते हैं? नो, दे आर नॉट। ये तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, कोई कप्तान हो और उसको ASP SP सड़क के ऊपर नहीं रोक सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, विटनेस करते हैं सारा दिन ये जब तक शहबाज शरीफ साहब PDM पूरा पीछे से डंडा ना दिया गया हो कि यार करो, और फिर जब ये ऊपर से नीचे तक चेन चलती है तो फिर अमजद शुएब साहब जैसी मिसालें हैं वो बनाई जाती हैं। अच्छा जी, एक और चीज़, एक और ख़बर नज़र से गुजरी, रोना ही आंदा है अपने मुकदरां ते किहड़े मुल्क च रहने पे हैं, खुदा दी कसमें। कराची में जी एक ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। KDA ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है जी। अब उसके साथ छोटी सी अगली लाइन ये भी लिखी गई है कि सदर मुमलिकत का प्लॉट भी वागुजार कराया जाएगा। मैं तो हासा आ गया उस टाइम आगे, मैं यार साडा सदर भी कितना मासूम है, वो प्लाट से कब्जा होया है, वो 4 साल तो सदर पाकिस्तान ने आज तक अपना प्लाट का कब्जा ही नहीं वागुजार कराया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलिस्तान जौहर में कब्जा माफिया और तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है, और ज़राए के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 10 में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी का प्लॉट है, उसको भी वागुजार करवाया जाएगा। एंड दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन, कि जहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़े उहदों में से जो एक स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट है, जो उसके अपने प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ है और शरीफ आदमी जो है वो बैठा हुआ है। और बाकी बहुत छोटे मोटे जो कराची गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के छोटे मोटे मोरे हैं, वो खुद से कब्जा ग्रुप हैं, और शायद उन्हीं में से किसी ने डॉक्टर साहब के प्लॉट के ऊपर भी कब्जा किया हो। इसी के साथ मुझे कहानी याद आ गई, इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनकी फैमिली का भी एक प्लॉट था यहाँ जॉर्ज टाउन में लाहौर में, उसके ऊपर कब्जा हुआ था। और ये भी इतने मासूम आदमी हैं कि इन्होंने TV के ऊपर आकर माना कि मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली के प्लॉटों के ऊपर कब्जा हुआ है और वह कब्जा नहीं छूट रहा। और फिर उन्होंने उमर शेख साहब का नाम भी लिया, CCPO लाहौर तब इन्होंने लगाए थे वो CM पंजाब ने, कि जी मैं उमर शेख को लवाया इसलिए कि यार वो मेरे प्लाट से कब्जा जड़ा है वे मेरे बेनोई के प्लाट से फैमिली का जो प्लाट है उसे प्लाट का कब्जा वागुजार करा दे। और वो वागुजार नहीं हुआ था नाज़रीन, वो एक ही दफ़ा हुआ, फिर कोर्ट से ने इंटरवीन किया, फिर हुआ वागुजार कब्जा, फिर कोर्ट से इंटरवीन किया, वो मंशा बम जड़ा है वो बम उंजदा उंज चलता फिर रहे, और वो प्लाट वैसे का वैसा उसके वो उस पर काबिज़ है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तब्दील हो गया, मंशा बम वैसे का वैसे ही है। इस बात को या इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जब भी कोई इन्वेस्टमेंट किया करें तो बहुत सोच समझ के किया करें, बहुत सोच समझ के किया करें। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो बाहर, मुझे भी अक्सर दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर अभी सेटल्ड है, अक्सर पूछ रहे होते हैं कि यार कोई घर बताओ खरीदना है किस एरिया में, लोगों को प्लॉट बताओ खरीदना है किस एरिया में। मैं सारा को कहना कि यार दुबई इन्वेस्टमेंट कर दो, बेहतर हाल ये है कि दुबई इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सेफ तो होगी। वहाँ लंदन कर लो, अमरीका जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट, वहीं अपार्टमेंट को एक आधा साथ खरीद लो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो। उसकी ये वजह है, लोग मुझे कहते हैं कि यार लोग कहते हैं पाकिस्तान पैसा भेजो, तुम कहते हो यहाँ ना भेजो। मैं कहता हूँ इसकी ये वजह यार, हाँ भेजना है कोई बैंक अकाउंट खुलवाओ, यहाँ पर कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट इस तरह की कर दो, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट वरना जहाँ सदर मुमलिकत आपका जो है उसके अपने प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ पड़ा है और वो बेचारा सदर मुमलिकत है, हिज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपकी और मेरी क्या औकात है। बहरहाल इसी तरह के मामला है। बहरहाल अमजद शुएब साहब को मुबारक, लेकिन एट द सेम टाइम कल को इसी तरह का भोंडा केस तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, JUIF की हो, जमात इस्लामी की हो, किसी की भी हुकूमत हो, किसी के खिलाफ भी इस किस्म का भोंडा केस बनाया जाए तो आप लोग भी मेरे से वादा कीजिए, स्पेशली तहरीक इंसाफ के वर्कर, आप लोग भी मेरे से वादा कीजिए कि हम तमाम लोग उस भोंडे केस के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को इग्नोर करके वी विल स्टैंड बाय दैट पर्सन एंड वी विल सपोर्ट हिम। प्रॉब्लम एक है, जब तक हम कानून को, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट नहीं करेंगे, मुल्की निज़ाम नहीं बदल सकता, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू चेंज इन दिस कंट्री। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।